अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त पूरी मजबूती के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। दो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अब तक वो कर चुके हैं और अब चर्चा है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के नाम का भी ऐलान जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मंच पर मौजूद नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने उनको हार माला भी पहनाई और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो काफी अच्छे तरीके से मिलते हुए भी नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी के मंच से असदुद्दीन ओवैसी के सामने भी उन्होंने भाषण दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनका ये बयान। 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ की और प्रॉपर्टी के ताल्लुक से पाई जाती, उस जमीन के ऊपर नए तरह के कवानीन बनाए गए। आप मुसलमान हैं, आपको पता होना चाहिए कि वक्फ अब से 1400 साल पहले इमाम शाफी फरमाते हैं कि सबसे पहले वक्फ इस जमीन पर अगर किसी ने किया है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ किया। उसके बाद हजरत उस्मान ने, हजरत उमर ने और इसी तरह दूसरे सहाबा किराम ने अल्लाह के रास्ते में दान और खर्च किए। तो वक्फ का ताल्लुक हमारे अकीदे से भी है, वक्फ का ताल्लुक हमारे ईमान से भी है। आज जो मुसलमान सबसे ज्यादा सड़कों पर है, दो वजह से। एक तो ये कि हमारा जो वक्फ का मामला है, चूंकि शरीयत से इसका रिश्ता है, हमारे अकीदे से इसका रिश्ता है और हम मुसलमान शरीयत से, अगर शरीयत न हो तो हमारे वजूद का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत के संविधान में, भारत के जो कानून बना है उसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स के अभी जो कवानीन बनाए गए उसकी खिलाफ वर्जी की गई। मुसलमान सबसे ज्यादा सड़कों पर इसलिए वो अपने अकीदे को भी बचाना चाहता है और भारत के संविधान को भी बचाना चाहता है। मेरे भाइयों, नौजवानों, मुसलमानों, आप यकीनन इस वक्त आप मैदान में हैं। मुल्क हिंदुस्तान में अगर इस बिल के खिलाफ सबसे ज्यादा जिस जमात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उस जमात का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वहीं पर दूसरी जमातें भी बढ़ चढ़ कर काम कर रही, लेकिन इस उम्मत को अगर किसी ने बेदार किया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बेदार किया। वरना 90% लोग नहीं जानते थे कि वक्फ क्या है और क्या कानून बना। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आप इस वक्त जो सड़कों पर हैं, ये सिर्फ शरीयत को बचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के आर्टिकल में दफा नंबर 14 जिसमें कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इसकी हिफाजत के लिए भी मैदान में हैं। आर्टिकल नंबर 25 आप उसकी हिफाजत के लिए भी मैदान में हैं। आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इस जमीन पर सबसे बड़ा अगर धर्म मुल्क हिंदुस्तान में कोई धर्म है तो वह भारत का संविधान, भारत का धर्म है। इसीलिए कुर्सी पर बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहते कि आप धर्म के नाम पर कोई कानून बनाएंगे, आप अगर जात के नाम पर कोई कानून बनाएंगे तो भारत का संविधान उसकी परमिशन आपको नहीं देता है। इसलिए कि आर्टिकल नंबर 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। टोपी और दाढ़ी देखकर कोई कानून नहीं बनेगा, ये देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा। सामने तकरीर भी करी है और उन्होंने जब वहां से निकल कर मीडिया के सामने आए तो मीडिया से भी उनसे सवाल जवाब जब हुए तो मीडिया ने उनसे सवाल चुनाव लड़ने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज मंच से सब चीज़ क्लियर कर दी है और अब यहाँ पर चुनाव की तैयारी पूरी है। अगर इमाम पार्टी उनको टिकट देती है तो यहाँ पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीतने का काम मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब कर रहे जाएंगे। हालांकि उनको टिकट को लेकर कुछ पेज भी फंसे हुए हैं। एक मुखिया मुर्शीद आलम है, वो जिला अध्यक्ष अररिया के हैं, वो भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जो कि हाट विधानसभा सीट से। कल उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट करी जिसमें लिखा था टिकट को लेकर किसी भी तरीके का संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी साहब जब कोचरधामन आएंगे, जब जो कि हाट आएंगे, उसी वक्त टिकट का ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में मुखिया मुर्शीद आलम भी चाहते हैं कि टिकट उनको मिले और मौलाना अब्दुल्ला सालिम भी चाहते हैं कि टिकट उनको मिले। हालांकि तीसरा नाम भी एक निकल कर बीच में आ रहा है, वो है सरफराज आलम का। सरफराज आलम पूर्व सांसद अररिया से हैं, शहनवाज आलम के बड़े भाई है जो कि इमाम पार्टी को धोखा देकर आरजेडी में गए थे। तो यहाँ पर खबर यह भी है कि सरफराज आलम भी इमाम पार्टी में आ सकते हैं, जो कि हाट से वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको इमाम में एंट्री नहीं मिली है। लेकिन ये 3 नाम है मुख्य जिनको जो कि हाट से टिकट मिल सकता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम सबसे पुराने नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं इमाम पार्टी में जो कि हाट से। इसके अलावा सरफराज आलम इमाम पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो मुखिया मुर्शीद हैं
یہ بھی کافی لمبے وقت سے امام پارٹی سے جڑے تھے، لیکن جب چناؤ میں ان کو ٹکٹ نہیں ملا 2020 میں، اس وقت یہ امام پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، بغاوت کر گئے تھے، لیکن پھر سے واپس امام میں آئے ہیں، امام میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، کافی اچھا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ٹکٹ کے دعوے دار وہی ہے، زیادہ تر مانا جا رہا ہے۔ ادھر 60 اور 40 کا ریشیو چل رہا ہے اس وقت۔ اگر ٹکٹ کے لیے مانا جائے تو مکھیا مرشید عالم کا 60% چانس ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے گا، تو مولانا عبداللہ سالم صاحب کو 40% چانس ہے کہ ان کو جو کہ ہاتھ وِدھان سیٹ سے امام پارٹی کا ٹکٹ ملے گا۔ حالانکہ کس کو ٹکٹ ملتا ہے تو آنے والے دنوں میں معلوم چلے گا، لیکن ٹکٹ کو لے کر کھینچتان ابھی سے نظر آ رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے کہ جو کہ ہاتھ وِدھان سیٹ سے امام پارٹی کس کو ٹکٹ دینا چاہیے، مولانا عبداللہ سالم صاحب کو یا پھر مکھیا مرشید عالم یا پھر سرفراز عالم کو؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔